हेलो। आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर की साखियाँ। मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराहिम, मुक्ता फल मुक्ता चुकई अब उड़ी अनंत न जाहिम। मानसरोवर यानी मानसरोवर, सुभर यानी अच्छे तरीके से भरा हुआ, जल यानी जल, हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा, कराहिम यानी करते हैं, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता यानी मोती, चुगई यानी चुगते हैं, अब यानी अब, उड़ी यानी उड़कर, अनत यानी दूसरी जगह, न यानी नहीं, जाहिम यानी जाते हैं। मानसरोवर में अच्छी तरीके से जल भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, हंस खेलते हैं और वो वहां पर मोती चुगते रहते हैं और उस मानसरोवर को वो कहीं छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। अर्थात हमारा जो मन रूपी मानसरोवर है उसमें जो हमारी आत्मा रूपी जो हंस है वो क्रीड़ा करते हैं और उसमें जो आनंद रूपी जल भरा हुआ है उसमें हमारी आत्मा रूपी जो हंस है वो क्रीड़ा करते हैं और आनंद रूपी मोतियों को चुगते हैं। अगला हमारी साखी है। प्रेमी यानी प्रेमी, ढूंढत यानी ढूंढने, मई यानी मैं, फिरो यानी फिरा, प्रेमी यानी प्रेमी, मिले यानी मिलना, न यानी नहीं, कोई यानी कोही, प्रेमी यानी प्रेमी, कौ यानी को, प्रेमी यानी प्रेमी, मिले यानी मिलना, सब यानी सब, विष यानी जहर, अमृत यानी अमृत, हो यानी होना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं प्रेमी यानी मैं ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई दूसरा ईश्वर भक्त नहीं मिला, और अगर मुझे कोई दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाए तो मेरे अंदर जो विष भरा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के विषमय गुण भरे हुए हैं, वो सब कुछ के अमृत के अंदर बदल जाए। अगला है हस्ती यानी हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जख मारी। अब यहाँ हस्ती का अर्थ होता है हाथी, चढ़िए यानी चढ़ना, ज्ञान यानी ज्ञान, कौ यानी को, सहज यानी प्राकृतिक समाधि, दुलीचा यानी गलीचा, डारी यानी छोड़ना, स्वान यानी कुत्ता, रूप यानी रूप, संसार यानी संसार, भूखन यानी भोखना, जख मारी यानी समय बर्बाद करना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान ज्ञानी होता है और ज्ञान के हाथी पर चढ़कर और एक गलीचे पर बैठ ज्ञान पर चढ़कर एक गलीचे पर प्राकृतिक समाधि में बैठ जाता है, तब जो ये कुत्ता रूपी संसार है उस पर भौंक कर अपना समय बर्बाद करता है। लेकिन उस ज्ञानी को अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाता रहना चाहिए। अगला है पका पकी के कारण नहीं सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पका पकी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष, के कारणी यानी के कारण, सब जग यानी पूरा संसार, रहा भुलान यानी भुला रहा है, निरपक यानी निस्वार्थ निरपेक्ष, होय के यानी होकर, हरि बजे यानी हरि को बसता है, सोई संत वही संत, सुजान यानी सज्जन होता है। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो आज पूरा संसार ईश्वर के प्रति पक्ष और विपक्ष का तर्क देकर ईश्वर को भुला रहा है, और जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर या निस्वार्थ होकर ईश्वर की भक्ति करता है वो ही संत सज्जन पुरुष होता है। अगला है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता, जो दुहु की निकट न जाई। हिंदू यानी हिंदू, मुआ यानी मरा, राम कही यानी राम कहकर, मुसलमान खुदाई मुसलमान खुदा, कहे कबीर कबीर कहे यानी कहते हैं, कबीर कबीर जी, सो जीवता यानी वही जीवित रहता है, जो यानी जो, दुहु के निकट दोनों के निकट न जाई नहीं जाता है। कबीरदास जी के अनुसार कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम कहकर और मुसलमान
खुदा का बंदा कहकर मर गए और पीछे पीछे की पीढ़ियों के लिए कट्टरता छोड़ गए। आज के समय में वही आदमी जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात किसी विशेष धर्म को जो नहीं अपनाता है वही व्यक्ति जिंदा है। अगली साखी है, काबा फिरी काशी भैया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, फिरी यानी फिरकर, काशी यानी हिंदुओं का तीर्थ स्थल, भया यानी हो गया, रामहीम यानी राम, भया यानी हो गया, रहीम यानी रहीम। मोट चून यानी मोटा अनाज, मैदा भया यानी मैदा हो गई, बैठे यानी बैठकर, कबीरा यानी कबीरा, जिम यानी जिम। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब राम और रहीम एक हो गए फिर काबा और काशी में घूमने से क्या मतलब है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब राम और रहीम एक हो गए तो काबा और काशी में फिरने से क्या मतलब है। इनके अनुसार यह है कि जब हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो यहाँ घूमने से क्या मतलब है। मोट चून मैदा भया, मोटा जो आटा है वो अब क्या हो गया है, मैदा हो गया है, और जिसको प्रसन्नता पूर्वक बैठकर कबीरदास जी जीम रहे हैं। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल, ऊंचे यानी उच्च, कुल यानी कुल या वंश, का जन्मिया उसमें जन्म लेने वाला, जे यानी जो या जिसकी, करनी यानी कर्म ऊंच न हो यानी ऊंचे नहीं होते हैं, सु वरन यानी भरा हुआ है, कलश यानी कलश, सुरा यानी शराब, भरा यानी भरा है, सुवरन या सोने का है, साधु यानी साधु, निंदा यानी निंदा, सोई यानी करते हैं। कबीरदास जी के अनुसार यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है, उसका कर्म ऊंचा होना चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर सोने का कलश जो भरा हो, सोने का कलश होता है और अगर उसमें शराब भरी होती है तो भी साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार अपनी साखियां आज कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और